नमस्ते दोस्तों। आजकल बहुत से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके शरीर में आयरन, कैल्शियम इनकी बहुत कमी हो रही है। बहुत सी माताएं चिंता करती हैं कि अगर आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कैल्शियम ढंग से नहीं है तो बोन्स कैसे मेरे बच्चे के स्ट्रांग होंगे। तो आइए आज देखते हैं कि कैल्शियम और आयरन के नेचुरल सप्लीमेंट्स जो है वो घर के घर में हम कैसे ले सकते हैं, ताकि वो हमारे शरीर में पचने के लिए भी और उनका प्रॉपर एसिमिलेशन भी हो सके और उससे कोई तकलीफ भी ना हो। वैसे तो जब बच्चा जन्म लेता है और माँ का दूध पीना शुरू करता है तो माँ के दूध में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद रहते हैं। अभी माँ को खुद का ध्यान रखना चाहिए कि कैल्शियम और आयरन की किसी भी प्रकार से उसके खाने में कमी ना हो, ताकि बच्चे को स्वास्थ्य के हिसाब से ये चीज़ें बराबर मिलती रहें। उसी के साथ जो हम बालामृत देते हैं, बालगुटी देते हैं, तो इससे भी आयरन और कैल्शियम मिलने में मदद मिलती है। जब हम बालगुटी को घिसते हैं या संतुलन की बालगुटी देते वक्त उसमें खारिक जो होती है, सूखी हुई खजूर, उसको जब घिस के देते हैं तो नेचुरली कैल्शियम और आयरन जो होता है वो दोनों साथ में मिलता ही है। पर उसके बाद भी जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़कर बाहर का दूध लेना शुरू करता है तो ऐसे वक्त में हमेशा याद रखिए कि नेचुरल ऑर्गेनिक मिल्क ही बच्चे को देना है। उससे कैल्शियम भी मिलता है और पूरा जो बच्चे का पचन है वो भी ढंग से होने में मदद मिलती है। ये जो दूध है इसमें अगर हमें पॉसिबल हो तो संतुलन चैतन्य कल्प जैसा अगर कल्प डालकर देंगे तो नेचुरली पूरा न्यूट्रिशन का बैलेंस हमें मिलने में मदद मिल सकती है। ये दूध जब हम बच्चे को खाना शुरू करते हैं तो दूध के साथ हम एक चीज़ जो रेगुलरली हमारे क्या बोलते हैं ना, हमारी परंपरा में चली आ रही है, वो है नाचनी। अभी देखिए ये जो नाचनी है इसको हम लोग भिगोकर अगर पहले अंकुरित कर लेते हैं और फिर उसका आटा बनाते हैं तो वो बच्चे के शरीर में ज़्यादा अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकता है। तो ये जो नाचनी का आटा हम लोग बनाते हैं उसकी बना के अगर खीर बच्चे को दी जाए या उसका बना के आप सॉल्टी छाछ के साथ कुछ आप सूप जैसा बना कर देंगे तो कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मतलब ये सब जो मिनरल्स हैं इनकी बहुत अच्छी हमारे शरीर में आपूर्ति होती है, मतलब उन शरीर को मिलता है। तो इसीलिए नाचनी की खीर जो है वो हमें नियरली 7वें महीने से बच्चे के लिए शुरू कर देनी चाहिए। उसी वक्त से अगर हम अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी अगर शुरू कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो बादाम वैसे भी हम लोग गुटी में देते ही हैं, पर उसके बाद भी अगर भिगोकर बच्चे को आप बादाम घिस कर देंगे 1 या 2 बादाम तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसी प्रकार से अगर हम खजूर जो है वो बच्चों को खाना सिखा सके, अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनके सामने रखेंगे। अभी देखिए ये एकदम सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का खजूर है, तो ये तो मुझे भी अभी देख के ऐसा लग रहा है कि मुंह में डाल के और खा लूँ। तो बच्चे के सामने अगर आप उसके छोटे टुकड़े करके रखेंगे तो बच्चा खाना भी सीखता है, चबाना भी सीखता है और हेल्थ भी अच्छी होती है। उसी तरीके से ये जो अंजीर होते हैं ये भी हम बच्चे को 6-7वें महीने के करीब देना शुरू कर सकते हैं। इसके भी अगर छोटे टुकड़े बच्चे खा सकता हो भिगोने के बाद तो अच्छी बात है, नहीं तो बादाम है, ये खजूर है और अंजीर, इन तीनों को आप बच्चे का जो दूध है उसमें प्रॉपरली मिक्स करके, मतलब जैसे हम स्मूदी बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स की, उस प्रकार से बना के बच्चे को पिलाना शुरू कर देंगे तो दूध से भी कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा और इन तीनों चीज़ों से भी कैल्शियम और आयरन मिलने ही वाला है। तो ये आप ज़रूर कीजिए। जहाँ दूध है या आप थोड़ा बहुत खाना बच्चे के लिए बनाना शुरू कर रहे हैं सपोज़ 8वें 9वें महीने के बाद, तो उस वक्त आप क्या ध्यान रख सकते हैं, तो आपके बच्चे के खाने में गुड़ जो है, देखिए गुड़ भी जो है वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। आप प्लीज़ बाज़ार में केमिकल से भरा हुआ गुड़ अगर बच्चे को देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है सभी केमिकल से फ्री, इस प्रकार का गुड़ बच्चे के खाने में ज़रूर रखिए, तो उससे भी उसको कैल्शियम और आयरन की पूर्ति होने में मदद मिलती है। जो हम बच्चे के लिए कोई भी प्रकार का सूप बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, सॉटेड वेजिटेबल बना रहे हैं, तो तिल जो होता है ना वो भी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो घर पे तिल को थोड़ा सेक के उसकी पाउडर बना के रखेंगे तो बच्चे के लिए कोई भी ग्रेवी बना रहे हो, सूप बना रहे हो तो उसमें तिल का समावेश आप कर सकते हैं। सब्जियां जो हम लोग शुरू करते हैं ना बच्चों को देना धीरे धीरे, अभी उसमें देखिए सबसे पहला और बच्चों को जनरली पसंद आता है वो होता है पालक। वापस आयरन से बहुत फुल होता है। अभी इसको शुरुआत में जब हम लोग देते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा बघार वगैरह देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चे की जो ज़बान होती है उसको टेस्ट बहुत सारी एकदम आ जाती है तो फिर वो
रिजेक्ट करने लगता है। इसलिए शुरुआत में क्या कीजिए कि थोड़ा-सा घर का बनाया हुआ मक्खन लीजिए और उसमें पालक के छोटे टुकड़े काट के उसको सौटे करके दीजिए और सामने रख दीजिए। देखिए बच्चा कितने प्रेम से खाएगा। थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च अगर उसमें डालेंगे तो बच्चा उसे बहुत चाव से खा सकता है। वैसे ही पालक के साथ अगर हम गाजर है या बीटरूट है, ये भी सब्जियां जो है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको जो सूप वगैरह के बारे में बोला है, तो ये सूप बनाने के लिए भी ये तीनों चीज़ें बहुत मदद करती है और मेरे यूट्यूब चैनल पे सूप कैसे बनाना है उसका वीडियो भी है। तो ये तीनों चीज़ें साथ में मिलाकर अगर आप सूप बनाकर बच्चों को देंगे तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। बीट जो होता है ना, ये आयरन के लिए है बहुत अच्छा, पर पचने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमेशा इसे पकाकर, भाप देकर ही देना बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अगर सूप नहीं देना है तो आप कभी-कभार इसको आप जूस के तौर पे भी दे सकते हैं। तो 1-2 चम्मच पालक का जूस, गाजर का जूस, बीट का जूस, इसको मिक्स किसके साथ करना है? तो देखिए बच्चों को देते वक़्त थोड़ा-सा उसको हम कहते हैं ना कि एक सुधारित आवृत्ति अगर देते हैं कि बच्चे को पसंद आ जाए ऐसा, तो इन तीनों जूसेस के साथ आप हमारा सबसे पसंदीदा फल, मतलब आयरन की बात हो और सेब फल सामने नहीं आए, एप्पल, तो कैसे चलेगा? तो एप्पल भी जो है हम बच्चों को शुरुआत से स्टीम करके देने के लिए बोलते हैं। तो ये जो स्टीम किया हुआ एप्पल है, इसका जूस या डायरेक्टली अगर 8-10 महीने का बच्चा हो गया है तो आप डायरेक्टली एप्पल का जूस इन तीनों चीज़ों के साथ मिला के दे सकते हैं। वैसे ही दाड़िम भी, तो दाड़िम जो होता है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बच्चों को स्पेशली इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। तो दाड़िम का भी आप जूस दे सकते हैं या दाड़िम के दाने भी अगर अपने प्लेट में बच्चे के सामने रख दिए ना, तो बच्चा वो भी बहुत खुशी से चबा-चबा के खा लेता है। तो ये देखिए कितनी आसान चीज़ें हमारे घर पे है ना। अभी हमने मक्खन के बारे में बात की, छाछ अगर हमने कहीं नाचनी के सूप में डाला, तो ये भी तो बहुत प्रचुर होते हैं ना कैल्शियम में, तो बच्चे को उससे भी कैल्शियम मिल जाता है। मक्खन होता है, उसको अगर खड़ी शक्कर के साथ बच्चे को बचपन से खाने के लिए दिया, एक 4-5 महीने का बच्चा हो जाएगा ना, तो आप मक्खन, खड़ी शक्कर थोड़ी-सी मिला के उसके सामने रख दीजिए। देखिए चाटना कैसे आराम से शुरू करेगा। आपको कन्हैया की याद नहीं आई ना तो मुझे बताइएगा। तो ये भी मक्खन भी जो है वो आपके शरीर में कैल्शियम देने ही वाला है ना। तो मेरा ये कहना है कि आयरन और कैल्शियम के लिए इतनी अच्छी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं, पर हम लोग आजकल दौड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? तो हमें कहीं से सप्लीमेंट चाहिए बच्चों के लिए। हमें बताया क्या जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि कैल्शियम, आयरन फोर्टिफाइड, मतलब मिक्स किया हुआ कैल्शियम और आयरन, ये आप आपके बच्चे को ज़रूर दीजिए, उससे आपकी ग्रोथ जो है बच्चे की वो बहुत बढ़ेगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल टालिए। हम जितना नेचुरल बच्चे को देने वाले हैं ना, उतना उसका फ़ायदा रहता है। इसीलिए छोटा भी बच्चा हो और उसको अगर आयरन कम हो जाए ना, तो मैं बोलती हूँ कि बाहर का कुछ देने की बजाय आपको देना हो तो फिर आप संतुलन का, जैसे धात्री रसायन है, सैनरोज़ हैं, कैल्शियम कम हो जाए तो कैल्सिसन जैसी टैबलेट है, वो हम पत्थर पे घिस के दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो पाउडर करके दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं। तो हमारे शरीर में जब ये जाते हैं तो इनका स्वीकार ढंग से होता है, उनका एसिमिलेशन, पचन ढंग से होता है और शरीर इसको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पचन करके और इस्तेमाल में ला सकता है। तो इसीलिए हमें जहाँ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का विचार करना है, तो प्लीज़ वी नीड टू गो नेचुरल, वी नीड टू गो ऑर्गेनिक, और हमें घर पर ही उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो बना के देनी चाहिए। तो आगे भी हम ऐसे ही अलग-अलग विषय लेते रहेंगे। जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।